आखिर है क्या और आप एंथे में पार्टिसिपेट करें तो क्यों करें? एंथे स्टैंड्स फॉर आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जाम, एक ऐसा नेशनल लेवल एग्जाम जो आपके लर्निंग, नॉलेज और एप्टीट्यूड को टेस्ट करता है। यहाँ आप जीत सकते हो 100% तक स्कॉलरशिप ऑन ऑल आकाश प्रोग्राम्स along with exciting cash prizes। ये एग्जाम आपको अपनी काबिलियत पहचानने में मदद करता है, फिर चाहे आपका सपना डॉक्टर बनने का हो या इंजीनियर। एग्जाम डेट्स आर फ्रॉम 4th October to 12th October। एंथे आपका पहला कदम है आपके सपनों की ओर, या यूँ कहो तो डॉक्टर या इंजीनियर बनने की ओर। तो स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लासेस 5th to 12th कैन अप्लाई फॉर दिस एग्जाम। तो देर किस बात की, रजिस्टर फॉर एंथे राइट नाउ। जय हिंद। मैं यमीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वीर सावरकर, ठीक उसके सामने खड़े हैं और हवाई अड्डे से जुड़े कुछ मसले पिछले कुछ दिनों जो है सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हो रहे हैं। तो कई लोगों ने हमसे निवेदन किया कि हम भी जो है इस पर थोड़ी सी प्रकाश डालें ताकि लोगों को जो है सच्चाई से रूबरू करा सके। बात ये उठ रही है कि यहाँ पर जो है अवैध तरीके से पार्किंग फीस ली जाती है, यहाँ पे फाइन लगाया जाता है और ये जो फाइन का पैसा है किसी प्राइवेट कंपनी को जाती है, यानी कि यहाँ के जो एयरपोर्ट डायरेक्टर हैं वो यहाँ का पैसा जो है बाहर किसी प्राइवेट कंपनीज को दे रही है। एयरपोर्ट के अंदर में एक भी दुकान जो है किसी भी अंडमान के लोकल बंदे का नहीं है। एयरपोर्ट के जो डायरेक्टर है वो हमारे SHO PS अबडीन के साथ मिलके हमारे जो प्राइवेट टैक्सी ड्राइवर्स हैं उन लोगों को परेशान करते हैं। किसी पर इल्ज़ाम लगा देना बहुत आसान हो जाता है यहाँ वहाँ की बातें सुनकर, मगर उन बातों में कितनी सच्चाई होती है अगर आपको उनको वाकई में जानना है तो आपको थोड़ी सी होमवर्क करनी पड़ेगी, थोड़ा सा फैक्ट चेक करना पड़ेगा, यानी कि आपको जागरूक होना पड़ेगा। और वो जागरूक होने के लिए आपको जो है थोड़ी छानबीन करनी पड़ेगी। यही एक छोटा सा प्रयास हमने किया। हम अंदर जाएंगे, हम कोशिश करेंगे कि एयरपोर्ट के जो डायरेक्टर हैं मिस्टर देवेंद्र यादव जी, हम उनसे मिलें और उनसे इन सवालों के जवाब लें कि ये जो बातें चल रही है कि इनका और SHO PS अबडीन के साथ क्या सांठ-गांठ है, यहाँ पर किसी लोकल को यहाँ पे दुकानें मिली है कि नहीं मिली है, यहाँ पे जो पार्किंग वायलेशन के ऊपर में जो चार्जेस लगाए जाते हैं वो कहाँ तक सही है, यहाँ पे क्या एयरपोर्ट डायरेक्टर की मनमानी चलती है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। वैसे हमें तो नहीं लगता है, इतना सेंस तो हमें भी है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डायरेक्शंस पर ही एयरपोर्ट को चलाया जाता है। एयरपोर्ट में जो भी नियम कानून बनते हैं, बहुत कॉमन सेंस की बात है कि वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा ही इसे जो है संचालित किया जाता है। तो इसमें एक डायरेक्टर हो या यहाँ पर कोई भी एयरपोर्ट का स्टाफ हो, उनकी मनमानी तो नहीं चल सकती है डेफिनेटली। एंड इसके अलावा आपको याद होगा 7-8 महीने पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे यहाँ पे कुछ न्यू रूल्स आए हैं पार्किंग को लेके, लेन्स को लेकर और इनके फीस को लेकर। हमने आप लोगों को विथ लिस्ट दिखाया था। अगर आप यहाँ से एंटर करते ही हो तो आगे एक बहुत बड़ा बोर्ड होगा जिसमें सारे एयरपोर्ट में रूल्स एंड रेगुलेशन, फीस एंड चार्जेस, पार्किंग सब वहाँ पे बताया गया है। और इसके अलावा सर्कुलर भी निकला था जो हम आप लोगों को स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि कितने मिनट तक कितना चार्ज लगता है, कब तक फ्री है, ओवर टाइम होने पर कितना चार्ज लगता है। वैसे हम आप लोगों को ज़रूर आगाह करना चाहेंगे कि कई लोग जो है अपनी राजनीति को चमकाने के लिए अनाप शनाप बातों को लेकर आप लोगों को उकसा सकते हैं, मगर हम चाहेंगे कि आप कृपया करके जो है ऐसे बातों में ना पड़े, ऐसे बातों से भ्रमित ना हो, क्योंकि इससे आपका समय भी बर्बाद होता है और इससे जो है आपकी जो ऊर्जा है और आपका जो समय है उसमें काफ़ी घाटा सहना पड़ता है। तो बजाय इसके कि कोई कुछ भी कह रहा है उसे मान ले, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हो या आपसे मिलकर बात कर रहा हो, आप सुनिए ज़रूर, मगर
उसकी बातों में कितनी सच्चाई है, उसके लिए आप एक फैक्ट चेक ज़रूर करिए। आप थोड़ा सा तहकीकात कीजिए, छानबीन कीजिए और आपको सच्चाई का पता चल जाएगा। उसके बाद आप निर्णय लीजिए कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या सही है और क्या गलत है। तो इन्हीं सारे सवालों को लेकर हम एक प्रयास कर रहे हैं हमारे एयरपोर्ट डायरेक्टर श्री देवेंद्र यादव जी से मिलने का, और ये जो सवाल खड़े हो रहे हैं हमारे द्वीपों में, उनका जवाब जो है हम उन्हीं के द्वारा जानने का एक प्रयास करते हैं। तो जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि हम प्रयास करेंगे कि एयरपोर्ट डायरेक्टर देवेंद्र सर से मिले और कुछ बातें जो सोशल मीडिया में उभर कर आ रही हैं कि यहाँ पे इतनी सारी परेशानियाँ हो रही है, जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं उनको परेशानी हो रही है, पैसेंजर्स को परेशानी हो रही है, लोकल्स को यहाँ पे दुकानें नहीं मिल रही है, यहाँ का पैसा जो कलेक्ट होता है फाइन्स के ज़रिए या दूसरे सोर्सेस से वो पैसा किसी प्राइवेट कंपनी को जा रहा है, लूट मार चल रही है। इन्हीं सब सवालों के जवाब के लिए हमने सोचा कि क्यों ना हम देवेंद्र सर से डायरेक्ट मिले, उन्हीं से हम इन सब बातों का जवाब लें। तो हम यहाँ पहुँचे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज संडे के दिन होते हुए भी इतना कीमती समय हमको दिया। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा थैंक यू सर। कि आप जो चीज़ें हैं या जो भी स्पेकुलेशंस या जो मिस इन्फॉर्मेशन है उसको क्लियर करने के लिए आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। ये हमारी भी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि अगर किसी भी तरीके से लोगों के दिलो दिमाग पर किसी तरह का सवाल आता है तो उनको जो है सही जानकारी हम पहुंचाए। तो सबसे पहला हमारा सवाल यही रहेगा सर, जो सोशल मीडिया में हम देख रहे हैं कि कुछ लोगों का कहना है कि एयरपोर्ट में जो फाइन के जो पैसे कलेक्ट होते हैं ना सर, वो किसी NIS मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड कह के जो कंपनी है उन लोगों को जाती है। एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है ये पैसा कल लूटमार कर रही है, यहाँ के लोगों से ले रही है और किसी प्राइवेट कंपनी को, बाहर की किसी प्राइवेट कंपनी को दे रही है। इसमें कितनी सच्चाई है? जी, ये बिल्कुल गलत है। जो भी पेनल्टीज लगाई जाती हैं, ठीक है, उनका सबकी पेमेंट ऑनलाइन होती है और वो जो पैसा है वो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बैंक अकाउंट में जाता है। NIS मैनेजमेंट को नहीं जाते? जी बिल्कुल नहीं जाता। जब आप पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, उसके अंदर जो बैंक अकाउंट का जो नेम है वो आता है, वो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ही बैंक अकाउंट है। NIS जो मैनेजमेंट है वो एयरपोर्ट के ऊपर फैसिलिटेशन और मे आई हेल्प यू के लिए है, और मतलब हमारे एयरपोर्ट के ऑपरेशंस को असिस्ट करने के लिए उनको हायर किया गया है, ठीक है। उनका जो रोल है, ठीक है, वो जस्ट जो उन्होंने पेमेंट किया है उसकी रिसिप्ट काटने तक का है। ओके। उनका रोल यहीं तक ही लिमिट। तो ये बात एकदम गलत है जो फैल रही है। जी बिल्कुल गलत है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जैसे सर ने अभी बताया, तो आप कतई भी इस बात का भरोसा विश्वास ना करें कि यहाँ का जो फाइन का पैसा है वो किसी प्राइवेट कंपनी को जाती है, क्योंकि सर ने जिस तरीके से बताया, जिनको भी यहाँ पे अगर फाइन लगा होगा तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि उन्होंने जो फाइन पे किया है वो ऑनलाइन, फर्स्ट ऑफ ऑल वो ऑनलाइन पे करना पड़ता है, कैश में यहाँ पे डील नहीं होती है। तो वो पेमेंट कहाँ जा रहा है? सर का कहना है कि वो पेमेंट के स्क्रीनशॉट आप देख सकते हो कि पेमेंट जो जा रहा है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ही जा रहा है, क्लियरली उसमें मेंशन होता है। तो ये बात एकदम सरासर गलत है। जो भी आप लोगों को ये बात बोल रहा है, तो आप इन बातों का बिल्कुल भी भरोसा ना करें। और जहाँ तक NIS मैनेजमेंट का सवाल है, इनका सिक्योरिटी से या फाइन से कोई लेना देना नहीं है। जैसे सर ने बताया कि वे जो है मे आई हेल्प यू और फैसिलिटेशन सर्विस के लिए उनको यहाँ पे हायर के लिए रखा गया है, एंड सिक्योरिटी अलग है, एंड पार्किंग के लोग अलग हैं, एंड शॉप्स के लोग अलग हैं। सर, एक और बात है कि लोगों का कहना है कि आपका जो टेन्योर है वो मात्र 2 साल का होता है, लेकिन अब जो हम देख रहे हैं कि आपके बोर्ड में भी हम देख रहे हैं कि आप 5 जुलाई 2023 से यहाँ पे स्टेशन हो, अब तक आपका ट्रांसफर नहीं हुआ है। कितनी सच्चाई है कि इसके पीछे क्या राज है कि आपने ऐसा क्या किया है कि अब तक आप बैठे हुए हो? एयरपोर्ट डायरेक्टर को छोड़ करके बाकी जो एम्प्लॉइज हैं उनका टेन्योर, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, उनका टेन्योर 2 साल का ही होता है और 2 साल में उनका ट्रांसफर हो जाता है। ये एक हार्ड स्टेशन है, राइट। लेकिन पैन इंडिया एयरपोर्ट जो डायरेक्टर हैं उनका जो टेन्योर है वो डिफाइंड नहीं है। ओके। मैनेजमेंट उनको ये नीड बेसिस पे है, और तो मैनेजमेंट और इसका जो डिसीजन है वो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो सीनियर मैनेजमेंट है वो लेती है
टेन्योर से पहले भी ट्रांसफर कर सकती है, राइट। और जैसे बताया कि टेन्योर डिफाइंड है नहीं, तो जब तक जो मैनेजमेंट है वो इस पे डिसीजन लेगी कि कौन एयरपोर्ट डायरेक्टर कितने टेन्योर तक कहाँ रहेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि किसी भी बात को बोलने से पहले या किसी की बातों को सुनकर उस पर भरोसा करने से पहले थोड़ा सा उसका फैक्ट चेक कर लें कि जो हम सुन रहे हैं या जो हम बोल रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। जहां तक ये बात फैली है कि सर का जो है 2 साल का पीरियड था वो खत्म हो चुका है, पर वो अभी यहाँ पे ओवरस्टे कर रहे हैं, अभी भी नहीं गए हैं, सोर्सेस लगाए गए हैं, तो इन बातों में कितनी सच्चाई है? अगर इसकी कोई आपके पास सबूत है तो आप ज़रूर पेश करिए, सिर्फ ज़ुबानी तौर पर मत बताइए, क्योंकि हम आप लोगों को सर के चैम्बर में जो एक बोर्ड लगा हुआ है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि एयरपोर्ट डायरेक्टर कब से कब तक यहाँ पर अंडमान में उन्होंने अपनी सर्विस दी है। जैसे यहाँ के जो बोर्ड है उसमें हम देख रहे हैं 2007 से लेके अब तक के जितने भी डायरेक्टर्स आए हैं उनकी लिस्ट दी गई है, जो हम आप लोगों को स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। आप खुद इसमें देख सकते हो कि ज्यादातर जो डायरेक्टर्स हैं वो 2 साल या उससे कम ही रहे हैं। कोई भी एग्जैक्ट 2 इयर्स करके कोई जरूरी नहीं है, जैसे सर ने कहा कि पीरियड कोई डिफाइन नहीं है। वहीं एक हमारे डायरेक्टर रह चुके हैं जमील खालिक जी, जो ऑलमोस्ट 3.5 साल यहाँ पे उन्होंने सर्व की है, 2019 मार्च से लेके सितंबर 2022 तक की। तो क्या अब हम ये कहेंगे कि जमील सर ने भी सोर्सेस लगा के यहाँ पे ओवरस्टे किया था? तो जैसे हमने आप लोगों को बताया कि हर बात के पीछे कुछ सच्चाई होती है, उसे जाने बगैर कोई भी आपको कुछ कहता है तो आप इन बातों पे भरोसा ना करें। सबूत यहाँ पे आपके सामने हैं, और अगर आपने इसकी डिटेल और जाननी है तो आज हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं, बहुत सारे सोर्सेस हैं जहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि एयरपोर्ट डायरेक्टर का टेन्योर कितना होता है, क्या ये डिफाइन है या नहीं है, ज़रूरी है उनको 1 साल रहना है, 2 साल रहना है, किन परिस्थितियों में उनका ट्रांसफ़र होता है, ये सारी जानकारी आपको मिल सकती है। ये बात भी यहाँ पे क्लियर होती है। अब बात करते हैं, बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो चलता है एयरपोर्ट के लेकर वो है जो टैक्सी ड्राइवर्स होते हैं उनके फाइन को लेकर। मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं कि किन किन परिस्थितियों में आप फाइन लगाते हो प्लीज। जो 7-8 महीने पहले हमने वीडियो बनाया था, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आप फिजिकली हमारे साथ आए, पूरे प्रेमिसिस में आपने चल कर हमें जगह बताए कहाँ कहाँ पर फाइन लगता है, किस लेन्स में क्या करना चाहिए, एवरीथिंग। हम चाहेंगे कि एक बार आप शॉर्ट में थोड़ा प्लीज एक्सप्लेन करें। जी, तो देखिए एयरपोर्ट जो है वो एक प्रोटेक्टेड एरिया है फॉर कॉमर्शियल एक्टिविटीज, ठीक है। और जो हमारी जो गाइडलाइंस है उसमें जो ये 25 नंबर है कि कॉमर्शियल एक्टिविटीज एट एयरपोर्ट विदाउट परमिशन ऑफ एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज ए पनिशेबल ऑफेंस, और इसके लिए पेनल्टी 500 रुपये है। तो एयरपोर्ट के प्रेमिसेस के अंदर हमने जो ट्रैफिक अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी तरफ से जो प्रीपेड के बूथ और टेंडर से हमने WTI कैब्स को यहाँ का अवार्ड किया है काम। तो ये 2 ही एयरपोर्ट के अंदर ऑथराइज्ड ऑपरेटर्स हैं जो कि पैसेंजर्स को पिक कर सकते हैं, राइट। तो ज़्यादातर वैसे तो काफ़ी सारे ये प्रोविजंस हैं पेनल्टीज लगाने के लिए, लेकिन जो मेजर जो पेनल्टीज ड्राइवर्स के ऊपर लगती हैं वो तो एक तो स्पिटिंग पे लगती हैं, ठीक है। एक उनका जो नो पार्किंग एरिया है वहां पर पार्क करने के लिए की होती हैं, ठीक है। फिर स्मोकिंग भी है, और अनऑथराइज रूप से यानी जो वो पैसेंजर्स पिक करते हैं यहाँ से तो उसके लिए पेनल्टीज लगती है। अनऑथराइज्ड में कौन कौन आते हैं? इसको प्रीपेड और इसको छोड़ करके WTI को छोड़ करके अगर कोई पैसेंजर्स के साथ इंटरेक्ट करके और यहाँ से पिक करता है जैसे वॉक-इन्स हैं तो वो अनऑथराइज में आते हैं। ओके, तो और अगर किसी ने प्रीपेड नहीं बुक किया होगा, WTI नहीं बुक किया होगा, तो वो पैसेंजर्स कैसे जाएंगे? अभी जो पैसेंजर्स हैं उनके लिए यहाँ पर एयरपोर्ट के पहुंचने के बाद में बुक करने के 2 ही प्रोविजन है। बाकी आप एडवांस में बुक कर सकते हैं टूर ऑपरेटर्स जो है। अगर उन्होंने वो भी नहीं किया होगा और वो बाहर आ जाएं, WTI बुकिंग नहीं है, प्रीपेड भी नहीं है, और वो चाहते हैं कि लोकल टैक्सीज को ले, तो उनकी क्या ऑप्शन है उनके पास? देखिए वो ऑप्शन नहीं है। बाहर भी हमने इसी चीज को फैसिलिटेट करने के लिए इसका
जो गवर्नमेंट का जो प्रीपेड का जो बूथ है और WTA का बूथ है, बाहर आ भी गए हैं तो बाहर भी उनके लिए बूथ है। ये जी, और अगर वो भी नहीं ले तो फिर वो एयरपोर्ट के गेट के बाहर जाके मेन रोड से अपना जो भी ट्रांसपोर्टेशन है वो कर सकते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन जो WTI और प्रीपेड के नहीं है वो लोग यहाँ से पिक नहीं कर सकते हैं। जी बिल्कुल नहीं कर सकते। AAI का रूल्स है यहाँ पे अंडमान में। ये रूल्स हैं जी। कमर्शियल एक्टिविटीज एट एयरपोर्ट विदाउट द परमिशन ऑफ एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज ए पनिशेबल ऑफेंस। कितना चार्ज किया जाता है? 500 रुपए। 500 रुपए। ओके सर, थैंक यू। तो ये कानून बनाए जाते हैं ताकि हम जो है सभ्य तरीके से अपने जीवन को चला सकें, वरना अगर कानून नहीं बनाया जाएगा तो जिसके जो मन में आएगा वो करेगा। तो हम नहीं कहते हैं कि हमारे जो अंडमान के जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं जो WTI से नहीं जुड़े हैं या प्रीपेड से नहीं जुड़े हैं कि उनको काम ना मिले। बेशक हम चाहते हैं कि उनको भी काम मिले। तो प्रशासन ने, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने जो है आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि आप अपने आप को या तो WTI से जोड़ें या तो प्रीपेड से जोड़ें और आप भी काम उठाएं। और अगर नहीं जुड़ते हो तो कानून का पालन करें। यहाँ पे बताया गया है कि किसी भी तरीके की कमर्शियल एक्टिविटी को एनकरेज नहीं किया जाता है और आपके उल्लंघन पे आपको 500 रुपये जुर्माना देना पड़ता है। या तो फिर आप उनका जो है अपने गेस्ट को जो है एयरपोर्ट की जो मेन गेट है उसके बाहर मेन रोड से वहाँ से उठा सकते हो। अगर आपने वो नहीं मानना है, ज़बरदस्ती आपने कानून के खिलाफ जाना है और नहीं हम यहाँ के लोकल है, हमें यह अधिकार होना चाहिए कि हम किसी से भी बात करें, किसी से भी कहीं से भी उठाएं, ये कहाँ तक सही है इसका फैसला आपने खुद करना है। ऐसे बहुत सारे रीजंस है कि हम लोकल है, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, फिर हमें पुलिस स्टेशन की ज़रूरत नहीं है, हमें अदालत की ज़रूरत नहीं है, हमें एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जिन पर हमें सोच विचार करना चाहिए कुछ भी बोलने से पहले या करने से पहले। सोशल मीडिया में मैं भी काफ़ी एक्टिव रहता हूँ, व्हाट्सएप में एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में। ये सुनता हूँ कि आपको टैक्सी ड्राइवर से बहुत परेशानी है, अंडमान के लोकल टैक्सी ड्राइवर से बहुत परेशानी है। क्या परेशानी है सर आप? जी ये बिल्कुल गलत है। अगर देखा जाए तो जो प्रीपेड है, ठीक है, पहले प्रीपेड का एक काउंटर अंदर ही था, ठीक है, और मैं आपको इनके साथ जो हमारी मीटिंग्स हुई हैं, ठीक है, उनका मैं मिनट्स भी शेयर करूंगा। तो बाहर जो इनके लिए जो काउंटर की जो व्यवस्था की, ठीक है, वो एक मेरा इनिशिएटिव था। फिर इन्होंने इनके लिए बैठने की जो व्यवस्था है, जो चेयर्स का अरेंजमेंट, टॉयलेट्स, पानी के पीने का अरेंजमेंट, ठीक है, और अराइवल गेट के बाहर जो गाड़ियां हैं उनके पार्किंग की व्यवस्था कि वहां पर जैसे बाकी और जो गाड़ियां हैं वो 3 मिनट तक का ही वेट कर सकती हैं, लेकिन प्रीपेड और ये जो WTI जो हमारे ऑथराइज्ड ऑपरेटर्स हैं, ये जब तक पैसेंजर नहीं आए, ठीक है, या वहां पर वेट कर सकते हैं। तो ये इन सब की जो व्यवस्था है, ठीक है, वो मैंने की है। और पैसेंजर फैसिलिटेशन के लिए हम टैक्सी ऑपरेटर्स जो हैं वो भी एक उसके अंदर भी एक मेजर कड़ी है एयरपोर्ट का जो ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट में। तो सारी एजेंसीज के साथ हम बहुत ही कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन जो मेन जो मुद्दा है वो रेगुलेशंस का है, अनऑथराइज जो ऑपरेशंस हैं, ठीक है, उनके कंप्लायंस का है, ठीक है। तो बार बार ये डिसाइड होने के बाद में भी बार बार अनऑथराइज रूप से यहाँ पे ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, तो वो एक चैलेंज है। और ये भी हमने सुना है कि सोशल मीडिया में लोग कह रहे हैं कि आपका जो है PS अबरडीन के जो SHO है विशाल राम सर, उनके साथ कुछ टाई अप है कि यहाँ से आप जो कंप्लेन करते हैं वो उनको वहाँ पे परेशान करते हैं, घंटों बिठा के रखते हैं। ये इन बातों पर आपको क्या कहना है? देखिए, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और बाकी जो एजेंसीज हैं, उन सारी एजेंसीज के साथ एयरपोर्ट डायरेक्टर को एक बहुत ही क्लोज कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना पड़ता है। एयरपोर्ट का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो एबरडीन जो पुलिस स्टेशन है उसके अंडर आता है। और हमारी जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी मीटिंग होती है मंथली, ठीक है, उसमें जितने भी एयरपोर्ट सिक्योरिटी से रिलेटेड जितनी भी एजेंसीज हैं, ठीक है, तो वो आती हैं। तो हमारा सारी एजेंसीज के साथ बहुत ही
क्लोज कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना पड़ता है हमें। और एयरपोर्ट जो सिक्योरिटी है, एयरपोर्ट एक बहुत ही सेंसिटिव जगह है सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से, राइट। तो इसमें बाकी जैसे एजेंसीज के साथ हम क्लोज कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं, वैसे ही हम पुलिस के साथ भी क्लोज कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं। जैसे अगर किसी ने कुछ यहाँ पे उल्लंघन कर दिया, सपोज फाइन भी लग गया, फिर आप उनको पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करके वहां बिठवा देते, होता है उनका दिन भर का कमाई वो हो जाए, नुकसान हो जाता है, ऐसा कुछ? देखिए, एयरपोर्ट के ऊपर अगर कोई भी सिक्योरिटी इंसिडेंट होता है, ठीक है जी, तो हमें उसको पुलिस को रिपोर्ट करना होता है। कोई किसी भी तरह का कोई भी अगर जो सिक्योरिटी होगा, ठीक है। अब यहाँ पर पेनल्टीज लगाई है, पेनल्टी नहीं दे रहे हैं, या यहाँ पे एयरपोर्ट के ऊपर कुछ हंगामा हो रहा है, तो उस केस में जो एनफोर्समेंट के लिए जो है पुलिस इन्फोर्समेंट एजेंसी है, तो हमें उनके साथ उनको हेल्प के लिए रीच आउट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और यही होता भी है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ यही कानून तो यही है ना। अब एयरपोर्ट है, इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, अगर हम उसका उल्लंघन करेंगे तो एयरपोर्ट के डायरेक्टर या उनके स्टाफ आके हमें मारेंगे तो नहीं, हमें जोर जबरदस्ती करके हमसे पैसे तो नहीं लेंगे, वो कायदे से चलते हैं। तो उनको क्या करना है कि उनके जुरिस्डिक्शन में, वो जिस पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में आते हैं, वो उनको वहां पे उन्हें इन्फॉर्म करना होता है कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक हो रहा है, एंड दैट्स एग्जैक्टली, और वैसे ही होता है। तो फिर हमारा एयरपोर्ट है वो पीएस अबरडीन में आता है, और वहाँ के एसएचओ इंस्पेक्टर विशाल राम सर है। तो ये जरूरी नहीं है कि उनका इनके साथ टाई अप होना है। इन बातों को आप बहुत ही स्पष्टता के साथ में थोड़ा सा जानने का कोशिश कीजिए कि कोई कुछ भी कहता है, किसी के ऊपर कुछ भी इल्जाम लगा देता है कि ये ऐसे हैं वो वैसे हैं, ऐसा नहीं होता है। हमारा समाज जो है कानून के हिसाब से चलता है, और उसमें उनसे जुड़े कई सारे जो अधिकारी होते हैं वे कानून के तहत ही स्टेप्स लेते हैं। तो यहाँ पे अगर किसी प्रकार का उल्लंघन हुआ तो उनको पीएस अबरडीन में ही जाना पड़ेगा, और वहां पे फिर जो भी कानूनी प्रक्रिया होती है उसी के तहत उनके ऊपर एक्शन लिया जाता है। इसमें हम भी चाहेंगे कि अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर में गलत फाइन लगाया गया है तो प्लीज आप प्रूव करिए। आपको लगता है कि आपको पुलिस स्टेशन में जबरदस्ती जानबूझकर बिठाया गया है, आपको टॉर्चर किया जा रहा है, तो प्लीज आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम उस बारे में जरूर रिपोर्टिंग करेंगे। लेकिन हम आपको ये बताना चाहेंगे, जैसे सर ने कहा कि यहाँ पे अगर किसी भी प्रकार का वायलेशन होता है तो उसकी रिपोर्टिंग पीएस अबरडीन में ही होती है। तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि डायरेक्टर सर का जो है वहाँ के एसएचओ के साथ में टाई अप है और ये मिली भगत कुछ करते हैं यहाँ के लोकल्स को परेशान करने के लिए। सोशल मीडिया में हमने सुना किसी ने बड़े जोर जोर से चिल्ला के कहा कि एयरपोर्ट के अंदर में एक भी दुकान नहीं है जो अंडमान के लोकल चला रहे हैं करके। वैसे तो मुझे खुद मालूम है, मेरे काफी करीबी एक जान पहचान है, उनका खुद का दुकान है। हम चाहेंगे कि आप बताएं कि एयरपोर्ट प्रेमिसेस में कितने लोकल्स दुकान रन कर रहे हैं। देखिए, एयरपोर्ट के ऊपर जो भी वर्क अवार्ड होता है, ठीक है, या जैसे जो दुकानें हैं उनका एलोकेशन होता है, ठीक है, वो एक ओपन और पारदर्शी जो टेंडर प्रक्रिया है उसके तहत होता है, ठीक है। तो उसमें, और अभी जहां तक बात हुई लोकल की, राइट, तो यहाँ के जो लोकल हैं, जैसे पर्ल्स एंड ज्वेलरी की जो शॉप है, वो यहाँ के लोकल्स की है, राइट। सिमिलरली इसमें आर्ट एंड क्राफ्ट की जो है वो भी लोकल्स की ही है। और जो फूड एंड बेवरेजेस का है वो एक मास्टर कंसेशनर का जो वर्क है वो अवार्ड किया था, उसमें भी फिर जैसे उन्होंने मास्टर कंसेशनर के साथ जो टाई अप है तो वो भी लोकल्स का है। तो लोकल्स की एक अच्छी प्रेजेंस है। सिक्योरिटी का, एयरपोर्ट सिक्योरिटी का जो टेंडर है, ठीक, वो भी लोकल को ही मिला है। और ज्यादातर जहां तक स्टाफ है, ठीक है, जैसे पार्किंग के अंदर स्टाफ है, ठीक है, तो उसमें भी ज्यादातर जो है, तो ऐसा हमारी तरफ से तो ये बिल्कुल एकदम पारदर्शी प्रक्रिया है, ठीक है। जो पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है, जो उसके अंदर L1 बिडर होगा, ठीक है, उसको ही वो वर्क मिलेगा। और ऐसा कुछ पॉलिसी प्रोविजन है नहीं कि हम उस चीज को रेस्ट्रिक्ट कर सकें कि ये चीज सिर्फ लोकल्स को ही मिले।
राइट, बिल्कुल बिल्कुल। और अंदर दो स्टॉल शायद एसएचजी का भी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप वालों का भी। जी जी। तो सेल्फ हेल्प जो अवसर एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्कीम है कि जो लोकल आर्टिस्ट या जो लोकल ये है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, तो उनको हमने बहुत ही सब्सिडाइज रेट पर स्पेस अलोकेट किया। सर ये अंदर का जो टेंडर है शॉप्स का, ये किस कंपनी को मिली है इसका टेंडर? फूड एंड बेवरेजेस का जो मास्टर कंसेशनर है ओशन पर्ल है, चेन्नई की कंपनी। ओके ओके। तो यहाँ पे जो फूड एंड बेवरेजेस के जितने भी दुकान है यहाँ पे, ये चेन्नई की एक कंपनी है ओशन पर्ल, इनको मिली है। कई जगह पे बात फैली हुई है कि ये जो है हरियाणा के किसी कंपनी को मिली है, ये बात भी गलत है, हम आपको बता दें। सर क्या हमारे एयरपोर्ट में फ्री पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस है? हमने जो एयरपोर्ट एंट्री गेट से और टर्मिनल बिल्डिंग तक के लिए जो गोल्फ कार्ट है, गोल्फ कार्ट की जो सर्विस है वो प्रोवाइड कर रखी है। तो अभी ये जो डिपार्टिंग पैसेंजर्स हैं उनके लिए है, आईटीएफ ग्राउंड के साथ में ही जो हमारा एंट्री गेट है वहाँ से और डिपार्चर गेट तक के ड्रॉप के लिए है। तो और ये सभी के लिए है। और अभी कुछ रिक्वेस्ट आई थी कि इसको जो अराइवल पैसेंजर्स हैं उनके लिए भी एक्सटेंड किया जाए। उस पर हम काम कर रहे हैं, लेकिन जो मेजर जो इश्यू आ रहा है वो इसका ये वन वे रोड है, तो उसका जो रिटर्न का जो रूट है उसको थोड़ा मैनेज करने में अभी थोड़ी समस्या आ रही है, बट हम उसका भी काम कर रहे हैं। एक और बात सोशल मीडिया में हम सुन रहे थे कि कोई कह रहा था कि जो टैक्सी ड्राइवर्स होते हैं उनसे पार्किंग के जो फीस है वो 3,000 रुपए यहाँ तक का चार्ज कर रहे हैं, ये इन बातों में कितनी सच्चाई? पार्किंग का जो हमने टेंडर अवार्ड किया गया है, तो उसमें एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से एक रेट चार्ट डिसाइड किया गया है, ठीक है। और वो जो रेट चार्ट है वो हमने सारे के सारे पार्किंग बूथ्स पे भी लगाया हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो जो ऑथराइज्ड हैं WTI और ये प्रीपेड, तो उसके लिए आधे घंटे के लिए 20 रुपए चार्ज है, और आधे घंटे से अगर ये 2 घंटे तक अगर करते हैं तो एक 35 रुपए हैं। ऐसे ही जो बाकी और जो जैसे कॉमर्शियल व्हीकल हैं इनके टूर ऑपरेटर्स के, तो उसके लिए आधे घंटे तक 48 रुपए हैं, और बाकी 2 घंटे तक के लिए 98 रुपीज है। तो ये हमारा रेट चार्ट है। इससे एक्सेस नहीं लेते हैं? इससे एक्सेस नहीं ले सकते। 3,000 रुपए चार्ज के ये मसला क्या है? ये इन्होंने अपनी पार्किंग और जो टैक्सी ऑपरेटर्स हैं इन्होंने अपनी कन्वीनियंस के लिए एक मंथली बना रखा है, राइट, कि महीने में पर ट्रिप देने की बजाय वो पर महीने। तो ये इनका अपना एक अरेंजमेंट है, ठीक है। लेकिन ये मैक्सिमम प्राइस, इससे नहीं ले सकते। इससे तो वो 3,000 भी मंथली बेसिस पे आप लोग कलेक्ट करते हो, लेते हो? हम नहीं कलेक्ट करते, ये पार्किंग वाले जो हैं वो उनके मंथली पास बनाते हैं, बट उसमें एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कोई रोल नहीं है। इट इज ए काइंड ऑफ ए कन्वीनियंस और अरेंजमेंट बिटवीन पार्किंग एंड ये टैक्सी ऑपरेटर्स। टैक्सी ऑपरेटर्स चाहे तो इस जो रेट कार्ड है इसको फॉलो कर सकते हैं। हमारा मैंडेट ये है। हमने आपको अपने पिछले एपिसोड जो कुछ महीने पहले टेलीकास्ट किया था उसमें भी हमने आप लोगों को यहाँ पर लगे तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस के बोर्ड एंड जो पार्किंग चार्जेस हैं वो दिखाया था। एक बार फिर हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, एंड एक बार फिर देवेंद्र सर एयरपोर्ट डायरेक्टर कह रहे हैं कि इसके अलावा अगर आपको कोई भी ज़्यादा चार्ज करता है तो आप डायरेक्टली इनसे मिलके उनकी शिकायत कर सकते हैं, और उनके ऊपर में बहुत सख्त एक्शन भी लिया जाता है अगर वे इन फिक्स चार्जेस के अलावा एक्सेस चार्ज करते हैं। तो सर अंदर एक और बात हो रही है कि अंदर जो है मैक्रूज का भी स्टॉल है करके, तो मैक्रूज को ये स्टॉल कैसे मिला? और भी बहुत सारे यहाँ पे बिजनेसेस हैं, वो भी चाहेंगे कि अपने आप को प्रमोट करें एयरपोर्ट के अंदर में, डिपार्चर या अराइवल में जाके अपने आप को एडवर्टाइज करें। तो हाउ वाज दैट पॉसिबल कि मैक्रूज को मिला और बाकी लोगों को नहीं मिला? ये थोड़ा एक्सप्लेन करिए प्लीज। देखिए, जो हमारी एयरपोर्ट की जो कमर्शियल गाइडलाइन है, राइट, उसके अकॉर्डिंगली जैसे हम कैब ऑपरेटर्स को देते हैं
और WTI और प्रीपेड को हमने काउंटर दिया हुआ है, राइट। उसी लाइन के ऊपर जो है मैक्रूज को भी एक टिकट बुकिंग करने के लिए एक बुकिंग काउंटर दिया हुआ है, और वो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पॉलिसीज के अनुरूप है, राइट। और अभी हमने हमारा जो रिवाइज फ्लोर प्लान है, कॉमर्शियल फ्लोर प्लान, वो अप्रूवल के लिए भेजा हुआ है। वो उसका अप्रूवल आने के बाद में और जो स्पेस है उसके लिए भी हम टेंडर करेंगे। सर को हम धन्यवाद करते हैं, उन्होंने जो अपना कीमती समय आज रविवार का दिन होते हुए भी दिया है। कि इससे पहले इस डिस्कशन को बंद करें, हम ये जरूर बताना चाहेंगे आपको कि देखिए, कोई भी चीज जो यहाँ पे होती है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की सीनियर मैनेजमेंट है, उनके कुछ गाइडलाइंस है, उसी के तहत की जाती है। यहाँ पे कोई भी बैठकर अपने आप कानून नहीं बनाता है। यहाँ पर जो दुकान अलॉट होते हैं एयरपोर्ट के अंदर, एयरपोर्ट के बाहर, इसके प्रेमिसेस में, तो इसकी जो है ओपन टेंडरिंग होती है, और डिपेंड करता है कि कौन हाईएस्ट बिडर है, कौन लोएस्ट बिडर है, उसी के अनुरूप जो है उनको वो टेंडर मिलता है और वो लोग जो है उन दुकानों को चलाते हैं। इसमें किसी के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। आप चाहे लोकल हो या आप चाहे मणिपुर के हो, गुजरात के हो या मध्य प्रदेश के हो, ये आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आप इसको अवेल कर सकते हैं। यहाँ पे ये कहना कि सिर्फ ये लोकल्स के लिए ही होना चाहिए, किसी और के लिए नहीं होना चाहिए, हम भी इसका समर्थन करते हैं। इससे क्या होगा कि हमारे लोकल्स को और ज़्यादा अवसर मिलेंगे, यहाँ के लोगों को और ज़्यादा, जो बेरोजगार है उनको रोजगार मिलेगा। लेकिन हम ये पूछते हैं कि मना किसने किया है? यहाँ के लोकल भी पार्टिसिपेट करें। जैसे कई दुकान यहाँ पे चल रहे हैं, लोकल ही चला रहे हैं यहाँ पे, और भी कुछ सर्विसेज है। यहाँ की सिक्योरिटी सर्विसेज जो है, राइनो सिक्योरिटी, यहाँ की अंडमान की लोकल है। यहाँ पे तमाम जितने जो पार्किंग में जो स्टाफ हैं वो अंडमान के लोकल ही हैं। अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन का जो प्रीपेड सर्विसेज है वो है। यहाँ तक कि WTI से भी आप जुड़ सकते हो। ऐसे कई सारे ऑप्शंस हैं, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ नियम है जिसको हम सबको फॉलो करना ही है। अगर हम उसका उल्लंघन करते हैं तो फिर हमें जो भी उसका जुर्माना होता है वो भरना ही पड़ता है। देवेंद्र सर, हम आपको एक बार फिर धन्यवाद करते हैं इतने सारे हमें डिटेल्स विद डॉक्यूमेंट्स एंड पेपर्स बताने के लिए, ताकि हम भी लोगों को पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ दिखा सकें कि यहाँ पे क्या क्या बातें हुई है और क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, क्या क्या पेपर है। पूरे दिल से आपको धन्यवाद करना चाहेंगे सर इस समय के लिए। जी धन्यवाद। सबसे जो मुख्य विषय है वो ये है कि जो सही इंफॉर्मेशन है वो लोगों तक पहुंचे हैं, जो भ्रम, राइट, और जो मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो उसको थोड़ा काउंटर किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। तो ये थी बातें एयरपोर्ट डायरेक्टर देवेंद्र सर से जो हमने आप लोगों के समक्ष रखा। तो हम एक बार फिर यही कहना चाहेंगे आप सभी से कि कृपया करके सोशल मीडिया में, खासकर व्हाट्सएप, यूट्यूब, इनमें कोई भी अगर कुछ भी कहता है तो आंख मूंद कर उनकी बातों पर भरोसा बिल्कुल भी ना करें। एक फैक्ट चेक आप अपने तरफ से ज़रूर कीजिए। जैसा हम अक्सर कहते हैं कि एक समाज सभ्य तरीके से तभी चल सकता है जब उस समाज में रहने वाले जो लोग हैं वो कानून नियमों का उल्लंघन ना करें, उनका पालन करें। कानून बनाए जाते हैं ताकि समाज सभ्य तरीके से चले, किसी को कोई परेशानी ना हो, लेकिन उसका उल्लंघन जब होता है तो उसके लिए वही कानून जो है जुर्माना भी रखती है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1994 इसके तहत चलती है, तो इसमें और किसी का वैसे रोल नहीं होता है। इस एक्ट के तहत जो भी नियम बनाए जाते हैं एयरपोर्ट में वही होता है। इसका ये कतई मतलब नहीं कि यहाँ पर अगर जो यहाँ डायरेक्टर हैं वो अपने मनमानी तरीके से कुछ भी कर लें। उन्हें भी जो है इसी एक्ट के तहत काम करना पड़ता है। हम आपको एक और चीज़ बताना चाहेंगे कि डायरेक्टर, एयरपोर्ट के जो डायरेक्टर है, उनकी एक तरह की देखी जाए तो जुडिशियल पावर भी है, क्योंकि इसी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1994 में एक सेक्शन है और वो है 28H, जिसमें पावर्स ऑफ एविक्शन ऑफिसर्स। एन एविक्शन ऑफिसर शैल फॉर द पर्पस ऑफ होल्डिंग एनी इंक्वायरी इनटू दिस चैप्टर हैव द सेम पावर्स
as are vested in a civil court under the Code of Civil Procedure 1908 5 of 1908 while trying a suit in respect of following matters, namely summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath, requiring the discovery and production of documents, any other matter which may be prescribed. इसी में अगर हम आगे जाते हैं, पॉइंट है 28M एंड 28L, जिसमें फाइनलिटी ऑफ ऑर्डर्स बताया गया है कि जो एविक्शन ऑफिसर हैं उनकी क्या पावर्स है. सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, एवरी ऑर्डर मेड बाय एन एविक्शन ऑफिसर अंडर this chapter shall be final and shall not be called in question in any suit. और 28N में जो है offenses under this chapter, whoever unlawfully occupies any airport premises shall be punishable with imprisonment of a term which may extend to 6 years and with fine. ऐसे कई सारे चीज़ हैं जिससे हम अज्ञान हैं, इसीलिए अगर हम किसी भी इंस्टीट्यूट कहिए या सरकारी संस्थान कहिए, इनके ऊपर जब हम उंगली उठाते हैं तो उससे पहले हमें थोड़ी सी जागरूकता की ज़रूरत होती है. और ये बहुत आसान भी है. जैसे हमने भी ये पेपर्स जो है रिक्वेस्ट पे निकाला है, जब सर ने हमें बताया कि इस वेबसाइट में ऐसे मिल जाएगा, तो हमने थोड़ा सा प्रयास किया और हमारे पास ये सारे डिटेल्स आ गए. तो आप भी अगर इच्छा सच्चाई जानने की रखते हो तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, और जो भी बातें हो रही है उसकी पूरी सच्चाई आपके सामने आ सकती है ऐसे कानूनी दस्तावेजों के साथ में, ताकि आप किसी के भी द्वारा कही गई कुछ भी अनाप शनाप बातों पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें. जैसा हमने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे एयरपोर्ट को स्मूथली रन करने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं. वो बोर्ड एयरपोर्ट के एंट्रेंस में भी लगा हुआ है कि जो फाइन के जो टैरिफ है वो भी यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है. उसके बावजूद भी अगर लोग सवाल उठाते हैं तो फिर ये कहाँ तक सही है, इसका निर्णय हमें खुद करना ही होगा. और जैसा डायरेक्टर सर कह रहे हैं कि अगर कोई भी पार्किंग का स्टाफ या सिक्योरिटी स्टाफ आप लोगों से किसी भी अवैध तरीके से फाइन लगाता है या आपसे फोर्सफुली पैसा लेने का प्रयास करता है, तो आप कृपया एयरपोर्ट अथॉरिटी से संपर्क करें और इसकी शिकायत करें वहाँ पर, ना कि पूरा इल्ज़ाम जो है एयरपोर्ट डायरेक्टर के ऊपर या एयरपोर्ट अथॉरिटी के ऊपर में डाल दें. ऐसे भी प्रावधान है जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं, बजाय इसके कि सोशल मीडिया में एयरपोर्ट डायरेक्टर या एयरपोर्ट अथॉरिटी इनके ऊपर में अनाप शनाप बातें कहने लगे. कई लोग हैं जो अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, अपनी राजनीति छवि को बनाने के लिए, चाहे वो सकारात्मक हो नकारात्मक हो, बिना परवाह किए वे जो है हर किस्म की बातें कहेंगे बिना किसी भी सबूत के. कृपया आप उनकी बातों में ना आए, खासकर अगर आपको ये पता चल जाता है कि ये सही है या गलत है, उसके बाद तो आप कतई भी ऐसे लोगों का समर्थन ना करें. हकीकत को जाने, सच्चाई को जाने. हम भी पूरा समर्थन करते हैं कि हमारे जो अंडमान के लोकल्स हैं उन लोगों को यहाँ पे नौकरियाँ मिलनी चाहिए, मगर कुछ कानून है जैसे दुकानों को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत जो है दुकान होते हैं उनके टेंडर निकलते हैं, तो यहाँ पर बात लोकल और नॉन लोकल की नहीं होती है. यहाँ ओपन टेंडर है, पूरे इंडिया, पूरे भारत में कहीं से भी इस पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं एंड उनको टेंडर मिल जाता है. इसमें किसी भी तरह की जो है ये धांधली का होना, ये सब बेकार की बातें हैं. एंड इसके अलावा जो बातें कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ पे एक भी दुकान एयरपोर्ट के अंदर में अंडमान का लोकल नहीं है, तो हम चाहेंगे कि कृपया आप अंदर जाएं और खुद देखें, पता करें कि ये दुकान जो चला रहा है वो कौन है, ये दुकान जो चला रहा है वो कौन है. यहाँ तक कि हम तो सर ने तो बता दिया कौन कौन अंडमान के लोकल्स यहाँ पे दुकान चला रहे हैं एंड दुकानों का टेंडरिंग कैसे होता है. एंड यहाँ तक कि 2 काउंटर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भी दिया गया है, ताकि अंडमान का जो लोकल प्रोडक्शन है, यहाँ की जो महिलाएं हैं खासकर सेल्फ हेल्प ग्रुप की, उन लोगों को भी प्रमोट किया जा सके. एंड जो टैक्सीज के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो भी डिस्प्ले किया है. और ये ऑर्डर भी जो 12 जून 2025 को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तरफ से छपाई गई थी, उसका भी हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं. Compliance to AAI Operational Circular of 5 of 2020, the unauthorized taxi operations pickup within the airport premises shall not be allowed with effect from
12th June 2025 and any violation of same will attract penalty of ₹500 per instance. यानी AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया परिचालन परिपत्र संख्या 5/2020 के अनुपालन में हवाई अड्डा परिसर के भीतर अनधिकृत टैक्सी संचालन पिकअप की अनुमति 12 जून 2025 से नहीं दी जाएगी तथा इसके किसी भी उल्लंघन पर ₹500 प्रति घटना का जुर्माना लगाया जाएगा। साफ तौर पर ये बताया गया है, ये नियम है, अब इसे हमें फॉलो करना ही पड़ेगा। इसके अलावा और भी कुछ प्रोविजंस है जिसके बारे में सोच विचार किया जा रहा है, जैसे अराइवल से फ्री ड्रॉप मेन गेट तक। इस बारे में आगे हम सर से ज़रूर मिलने का प्रयास करेंगे और आप लोगों को अपडेट देने का कोशिश भी करेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर फिर भी हमारे टैक्सी ड्राइवर्स हैं खासकर, उनको अगर किसी भी बात की परेशानी है, उनके ऐसे कुछ सवाल हैं जिनके जवाब उन्हें चाहिए, हम उनसे निवेदन करते हैं कि वे हमसे संपर्क कर सकते हैं और हम उन सवालों को लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो डायरेक्टर है, हमारे एयरपोर्ट डायरेक्टर, उनसे मिलेंगे और उन सवालों का जवाब भी आप लोगों के सामने रखने का प्रयास करेंगे। फिलहाल कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।